कार्यक्रम के पुण्यार्जक परिवार हैं। श्री पार्श्वनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्तमान वेस्ट बंगाल। अमिता जैन पत्नी अनिल कुमार जैन, संगीता जैन पत्नी विपिन कुमार जैन। मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ और आयुषी मुशरफ, B123, सेठी कॉलोनी, जयपुर। स्वर्गीय माता सीतावंती, धर्मपत्नी स्वर्गीय मास्टर नत्थू राम जी मुन्हानी की स्मृति में श्री सुरेंद्र जैन, कांता जैन, श्री अशोक जैन, नीलम जैन, श्री पंकज जैन, अमिता जैन, श्री रजनीश जैन, दीपिका जैन, श्री ऋषभ जैन, मुदित जैन, SKJ रबर कॉरपोरेशन, दिल्ली। श्री दिगंबर जैन महिला शास्त्र सभा, सूर्यनगर, गाजियाबाद। श्री दिगंबर प्रसाद जैन, दर्शनमाला जैन, यशवीर सिंह जैन, सीमा जैन, प्रशांत जैन, सृष्टि जैन, अनु जैन, आशीष जैन, मयूर विहार 1, दिल्ली। इंजीनियर संतोष जैन, सरिता जैन, रड़ावाले, सौम्या, समता, श्वेता और समीक्षा जैन, पिपरिया, मध्य प्रदेश। श्रीमती सुशीला देवी छाबड़ा, धर्मपत्नी श्री कुंदन मल छाबड़ा, संजय कुमार, अजय कुमार, सुनील कुमार छाबड़ा, महावीर फार्मेसी, इम्फाल, मणिपुर। श्री पदमचंद जैन, श्रीमती सुशीला जैन, श्री सुदर्शन जैन, श्रीमती श्वेता जैन, कुमारी भानवी जैन, मालवीय नगर, जयपुर, राजस्थान। जय जिनेन्द्र तज्जयति परम ज्योति, समं समस्तैरनन्तपर्यायैः, दर्पणतलैव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। मुनियों के आचरण की चर्चा हो रही है। 6 आवश्यक बताए पहले, और पिछली ज्ञानशाला में 3 समितियों का वर्णन भी हुआ। अब आज 5 समिति और 10 धर्मों की चर्चा होगी। आइए 5 समिति वाला श्लोक पढ़ते हैं। सम्यक गमनागमनम, सम्यक गमनागमनम, सम्यक भाषा तथैषणा, सम्यक सम्यक भाषा तथैषणा, सम्यक सम्यक ग्रह निक्षेपौ, सम्यक ग्रह निक्षेपौ, व्युत्सर्ग सम्यगिति समितिः, व्युत्सर्ग सम्यगिति समितिः। बोलिए। सम्यक गमनागमनम, सम्यक भाषा तथैषणा, सम्यक सम्यक ग्रह निक्षेपौ, व्युत्सर्ग सम्यगिति समितिः। 5 समितियाँ देखें। सम्यक अच्छी प्रकार से, गमन माने जाना, आगमनम माने आना, अर्थात भली प्रकार आना जाना। ये कौन सी समिति हुई? ईरिया समिति। दूसरी सम्यक भाषा, अर्थात भली प्रकार वचन बोलना, ये हुई भाषा समिति। तीसरा तथा सम्यक ऐषणा, तथा आहार की शुद्धि रखना। सम्यक माने भली प्रकार देख शोध कर आहार करना, ऐषणा समिति। सम्यक ग्रह निक्षेपौ, सम्यक माने सावधानी पूर्वक, अच्छी प्रकार, ग्रह माने ग्रहण करना और निक्षेप माने रखना। आदान निक्षेपण समिति, कोई भी चीज़ रखना देख के, उठाना तो भी देख के। और व्युत्सर्ग सम्यक, अर्थात मलमूत्र त्याग करने के स्थान को भली प्रकार देखकर मलमूत्र क्षेपण करना। इति समिति ही, इस प्रकार ये 5 समितियाँ हैं। इस श्लोक में 5 समितियों का वर्णन है। मुनि महाराज चाहते तो ये हैं हम गुप्ती में ही बैठे रहें, मन वचन काय की प्रवृत्ति का संकोच करें,
लेकिन जब उससे हटते हैं, जब बाहर आते हैं, जब प्रवृत्ति करते हैं, तो समितियों के अनुसार प्रवृत्ति करते हैं। कैसे? सम्यक, अच्छी प्रकार से, सावधानी पूर्वक, 4 हाथ जमीन देखकर आना जाना, गमन और आगमन। दूसरा, सम्यक भाषा, वचन बोलने से पहले तोलना, हित मित प्रिय वचन बोलना, भाषा समिति। तथा ऐषणा सम्यक, भोजन सम्यक, सावधानी पूर्वक, अच्छी प्रकार भोजन ग्रहण करना, शुद्ध आहार लेना, ऐषणा समिति। सम्यक ग्रह निक्षेपऊ, अर्थात सावधानी पूर्वक ग्रहण करना, निक्षेप माने रखना, देखने और उठाने से पहले अच्छी तरह से पिच्छी के द्वारा परिमार्जन करके वस्तु उठाना और रखना। और व्युत्सर्ग सम्यक, सावधानी पूर्वक देख के जीव रहित स्थान में मलमूत्र त्याग करना। इस प्रकार ये 5 समितियां हैं। पंडित जी, ईर्या समिति किसे कहते हैं? ईर्या गमन, अर्थात चलते समय 4 हाथ जमीन आगे देखकर चलना। किन बातों का ध्यान रखना है? सबसे पहली बात, जब सूर्य का प्रकाश हो जाए तब गमन करना, रात्रि के अंधेरे में गमन नहीं होता। दूसरी बात, उस मार्ग पर चलना जिस मार्ग पर पहले बहुत लोग चले हुए हैं, ताकि जीव हिंसा का प्रसंग ना आवे, वहाँ जीव हिंसा ना हो। जब भी चलना हो 4 हाथ जमीन देखकर चलना। दूसरी बात, किसी गाड़ी आदि में नहीं बैठना। देखा गया कोई आचार्य आदि ट्रक में बैठ के गमन कर लेते हैं, कोई डोली में गमन करते हैं। नहीं, ऐसा गमन करने से ईर्या समिति का पालन कैसे बनेगा? नहीं बनेगा। आचार्यों की बिल्कुल आज्ञा नहीं, इस तरह गमन नहीं हो सकता। 4 हाथ जमीन देखकर एक एक कदम आगे बढ़ाएंगे ताकि एक भी जीव की हिंसा मुझसे ना हो। जहाँ सूर्य डूब जाएगा वहीं रुक जाएंगे। यहाँ रुकने का स्थान तो है नहीं, रुकने का स्थान 4 किलोमीटर आगे है, चलो वहाँ रुक जाएंगे, अब थोड़ा अंधेरा है तो चलने दो। नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर कहीं सूर्यास्त हो गया, अब दिखाई पड़ना बंद हो गया, चाहे खेत हो चाहे ज़मीन हो, वहीं पिच्छी लगाई और वहीं बैठ जाएंगे। इसका नाम ईर्या समिति है। पंडित जी, हम सभी भाषा समिति को कैसे समझें? भाषा समिति के लिए 3 शब्द ध्यान में रखने हैं। हम कैसे वचन बोलें जो हितकारी हों, कल्याणकारी हों, सामने वाले को बुरे ना लगें, सामने वाले का कल्याण अधर्म में प्रवृत्ति न करा दें, उसे कहते हैं हितकारी। दूसरी बात, मित, थोड़ा बोलें। ज़्यादा बोलने में उल्टा सीधा, कड़ा, झूठ हो ही जाता है। इसलिए कैसा करें? मित, थोड़ा बोलें। और प्रिय, जो वचन मुख से निकलें सामने वाले को मीठे लगें, प्रिय वचन बोलें। भाषा समिति की परिभाषा बहुत अच्छी है। हित मित प्रिय वचन बोलना भाषा समिति है। मुनि महाराज सोचते तो ये हैं, न बोलूँ तो अच्छा है, लेकिन बोलना पड़े तो कैसे बोलें? हितकारी बोलें, थोड़े बोलें और प्रिय बोलें। झूठ वचन, मायाचारी के वचन, क्रोध आदि पूर्ण वचन रंच मात्र भी न बोलें। पंडित जी, ऐषणा समिति से हमें क्या समझना चाहिए? उन्होंने लिखा है, छैडालाकार ने, एक बार दिन में ले आहार, खड़े अलप निज पान में। अर्थात एक बार आहार लेते हैं अपने हाथ में खड़े होकर। और आहार कैसा लेते हैं? 46 दोष बिना सुकुल श्रावक तने घर अशन को। 46 दोषों से रहित 32 अंतराय टालकर आहार लेते हैं। ले तप बढ़ावन हेतु नहीं तन पोषते, मतलब शरीर पोषण के लिए नहीं, अपनी साधना के लिए आहार लेते हैं।
अर्थात निर्दोष शुद्ध आहार का। रसीला नहीं देखना, इंद्रियों को पुष्ट करने वाला नहीं, अपनी साधना के लिए जो काफ़ी हो उतना आहार लेना। इतना भी नहीं लेना जो बदन भारी हो जाए, इतना कम भी नहीं लेना जो क्षीण हो जाए। ऐसा आहार मुनि महाराज लेते हैं। आजकल देखा जा रहा है कुछ मुनि महाराज पहले से ही तय कर लेते हैं, कल का आहार इनके यहाँ, परसों का इनके यहाँ, तरसों का इतने इनके यहाँ। एक बार तो मुझे आश्चर्य हुआ जब अखबार में एक विज्ञापन निकला, कल हमारे यहाँ फलाने फलाने आचार्य का आहार होने जा रहा है, जिनको आहार देना हो सुबह 8 बजे तक हमसे संपर्क करें। बड़ा आश्चर्य हुआ, ये कैसी ऐषणा समिति है, कैसे ऐषणा समिति का पालन होगा, 46 दोष कैसे टलेंगे? नहीं, ऐसा नहीं। आहार बिल्कुल आगम की मर्यादा के अनुसार होना चाहिए। 46 दोष 32 अंतराय टालकर कुछ मुनि महाराज अपनी मर्जी का आहार बनाते हैं। उनके साथ उनके रसोइये हैं जो मुनि महाराज के अनुसार नित्य आहार तैयार करते हैं। ये आहार भी सही ऐषणा समिति का पालन नहीं माना जाएगा। ये तो ऐषणा समिति नहीं हुई। इसलिए 46 दोष टालकर निर्दोष आहार ग्रहण करना ऐषणा समिति है। पंडित जी, आदान निक्षेपण समिति से हमें क्या समझना चाहिए? श्लोक में दिया हुआ है सम्यक ग्रह निक्षेपौ। सम्यक माने भली प्रकार, ग्रह माने ग्रहण करना, निक्षेप माने रखना। कोई वस्तु उठानी है, पहले पिच्छी से शोधन परिमार्जन करें फिर उठाएं, ताकि वहाँ जीव ना हो। कहीं पीछे अगर कहीं कमंडलू रखना है, पहले पिच्छी लगाएं फिर कमंडलू रखें। एक शास्त्र रखा हुआ है, उस पर दूसरा शास्त्र रखना है, पहले पिच्छी लगाएंगे फिर शास्त्र रखेंगे। कोई भी चीज़ रखनी हो या उठानी हो तो अच्छी तरह परिमार्जन करके देख शोध करके वस्तु को उठाना और रखना आदान निक्षेपण समिति है। पंडित जी, व्युत्सर्ग समिति से हमें क्या समझना चाहिए? अर्थात यत्नाचार पूर्वक जीव हिंसा से रहित स्थान में मलमूत्र क्षेपण करना, थूकना, नाक छिनकना आदि। जहाँ ये कार्य करें वहाँ जीव ना हो। ये है प्रतिष्ठापना या व्युत्सर्ग समिति। आजकल इसका पालन बहुत जगह नहीं हो रहा है, बड़ा दुख होता है। देखा जा रहा है आजकल बहुत से मुनि महाराज फ्लश की लैट्रिन में निबटने और पेशाब करने के लिए जाने लगे। सोचें, वहाँ जो पानी भरा है वहाँ क्या मलमूत्र शुद्ध स्थान है करने के लिए? सवाल ही नहीं उठता। आचार्यों ने लिखा है, जहाँ ठहरे हैं वहाँ से दूर निर्जन स्थान पर निर्जंतु वाला स्थान देखकर मलमूत्र क्षेपण करे। आजकल सुविधाजनक जो सारी व्यवस्थाएं बन गई हैं, ये सब मुनि पने से दूर शिथिलाचार की प्रवृत्ति कराने वाली हैं। जो मुनि महाराज फ्लश में निबटने जाते हैं उन्हें तो मुनि कहने में हमें हिचक आती है। ये मुनि हैं कैसे? इनको कैसे हम मुनि कहें, कैसे इनके हम हाथ जोड़ें? सोचें, कितनी जीव हिंसा सामने दिख रही है। उस जीव हिंसा करने में प्रतिष्ठापना समिति का पालन कैसे होगा? यहाँ तो लिखा है मल मूत्र का क्षेपण। जहाँ मुनि महाराज मल क्षेपण करते हैं, पहले पिच्छी के द्वारा वहाँ शोधन करते हैं ताकि कोई जीव रह नहीं जाए, तब मल मूत्र क्षेपण करते हैं। ये है सही क्रिया, इसे कहते हैं प्रतिष्ठापना समिति। अफसोस तो जब होता है दिगंबर मुद्रा धारण की है, केशलोंस तो करते हैं और इन छोटी छोटी गलतियों में सारे मुनि पने को मटियामेट कर रहे हैं। बहुत दुख का विषय है। इन 5 समितियों के पालन के लिए मूलाचार्य जी में लिखा है, मुनि को तो 5 समितियों का पालन करना ही करना है, लेकिन जो व्रती श्रावक हैं वे भी अपनी शक्ति अनुसार, सामर्थ्य अनुसार अधिक से अधिक इनका पालन करें, क्योंकि इनके पालन करने में जीव हिंसा बचती ही बचती है। अभी 5 समितियों का वर्णन हुआ। अब
मुनियों के योग्य 10 धर्मों का वर्णन अगले श्लोक में है, देखते हैं, आइए। धर्मः सेव्यः क्षान्तिर् मृदुत्वमृजुता च शौचमथ सत्यम् आकिंचन्यं ब्रह्म त्यागश्च तपश्च संयमश्चेति। बोलिए। धर्म सेव्य क्षान्तिर् मृदुत्वमृजुता च शौचमथ सत्यम् आकिंचन्यं ब्रह्म त्यागश्च तपश्च संयमश्चेति। धर्मः सेव्यः, धर्मों का सेवन करना चाहिए। 10 धर्मों का। हम सब लोग 10 लक्षणी के 10 दिनों में 10 धर्मों को खूब सुनते हैं। ये उन्हीं 10 धर्मों की चर्चा है। धर्मः सेव्यः, उन धर्मों का सेवन करना चाहिए। धर्म कौन कौन से हैं? शांति ही, क्षमा, उत्तम क्षमा, मृदुत्वम, उत्तम मार्दव, ऋजुता, उत्तम आर्जव, शौचम, उत्तम शौच, सत्यम, उत्तम सत्य, उत्तम आकिंचन्य, उत्तम ब्रह्मचर्य, उत्तम त्याग, उत्तम तप और उत्तम संयम। इस प्रकार ये 10 धर्म हैं। इन सब का स्वरूप आप सब जानते ही हैं। संक्षेप में मैं आपको बोर्ड पर अभी समझाता हूँ। पहला है उत्तम क्षमा, अर्थात क्रोध के प्रसंग उपस्थित होने पर भी गुस्सा नहीं करना। क्रोध का प्रसंग है, क्रोध आ भी रहा है, नहीं आने देना। उस सब को बिल्कुल एकदम ठंडे तरीके से हटा देना। क्रोध के प्रसंग उपस्थित होने पर भी क्रोध नहीं आने देना उत्तम क्षमा है। दूसरा है उत्तम मार्दव, अर्थात घमंड के प्रसंग होने पर भी ज्ञान की अधिकता है, रिद्धियाँ हैं, प्रवचन अच्छा होता है, सब चीज़ बढ़िया है, उसके बाद भी मान को नहीं आने देना। जनता 10,000 20,000 आई है, प्रवचन में इतने लोग आते हैं, फिर भी रंच मात्र घमंड नहीं होने देना। ये उत्तम मार्दव है। उत्तम आर्जव, मन में आए वही वचन बोलना, जो वचन कहें वही शरीर से करना, कोई छुपाव नहीं, कोई मायाचारी नहीं, सामने दिखना और कमरे के अंदर करना और नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। आर्जव कहते हैं सरलता, मन में हो सो वचन उचरिए, वचन होए सो तन सो करिए। इसका नाम है उत्तम आर्जव धर्म। आइए उत्तम शौच। उत्तम शौच माने पवित्रता रखना। शरीर तो अपवित्र है, लेकिन रत्नत्रय के द्वारा इसको शुद्ध बनाना। दूसरी बात, लोभ का अभाव रखना, रंच मात्र भी लोभ नहीं आने देना। इसका नाम है उत्तम शौच। उत्तम सत्य, अर्थात निरंतर सत्य वचन बोलना, कड़वे वचन, कठिन वचन नहीं बोलना। कठिन वचन मत बोल, पर निंदा और झूठ तज। अगर ऐसे वचन बोले जाते हैं जो निंदा से रहित हैं, झूठ में नहीं है, कठिन नहीं है, हित मित प्रिय है, तो उत्तम सत्य धर्म का पालन होता है। अगला देखें, उत्तम आकिंचन्य, मेरा तो कुछ भी नहीं है, शरीर मेरा नहीं, कमंडलू, पीछी और तो और मुनिपना भी मेरा नहीं है। मुनिपना मेरे शरीर का है, मेरा कुछ नहीं, मैं तो चैतन्य मात्र आत्मा हूँ। ऐसा निरंतर चिंतन करना, इसका नाम आकिंचन धर्म है। ब्रह्मचर्य, अर्थात 5 इंद्रियों के विषयों से बिल्कुल दूर रहना।
7 प्रकार के, बहुत प्रकार के शील का पालन करना। जो शील की 9 बाण हैं उनका अच्छी प्रकार ध्यान रखना। मन से, वचन से, काय से, स्त्री मात्र के चिंतन से, बोलचाल सबसे बिल्कुल दूर रहना। स्त्रियों में रंच मात्र भी राग न बने। इन सब से हटकर आत्मा में रमण करना, इसका नाम है ब्रह्मचर्य। त्याग अर्थात निरंतर शास्त्र दान और अभेदान देना। दान 4 प्रकार का होता है। आहार दान और औषधि दान मुनि महाराज नहीं दे पाते। मुनि महाराज 2 दान देते हैं, शास्त्र दान, उपदेश देना, और दूसरी बात अभेदान, संसार के जीवों को बताना। संसार के दुखों से डरने का काम नहीं, संसार के दुखों से छूटने का ये उपाय है। लिखा है पूजा में, धनी साधु शास्त्र अभय दिवैया, त्याग राग विरोध को। तो यहाँ त्याग का मतलब है शास्त्रदान और अभेदान निरंतर देना, यह है उत्तम त्याग। और उत्तम तप अर्थात 6 प्रकार के बाह्य और 6 प्रकार के अंतरंग तपों को अच्छी प्रकार तपना। इन तपने से आत्मा तपती है, कर्मों की निर्जरा होती है, आत्मा शुद्ध होती है। जैसे सुवर्ण को शुद्ध करना हो तो अग्नि में तपाना होता है, उसी तरह आत्मा में जो कर्मल लगा है उससे अगर आत्मा को शुद्ध करना है तब क्या करना होगा? 12 प्रकार के तपों को तपना होगा। तो 12 प्रकार के तपों को तपना और संयम, 12 प्रकार के संयम का पालन करना। 6 प्रकार का प्राणी संयम, 6 प्रकार का इंद्रिय संयम, अर्थात 5 इंद्रिय और मन को वश में रखना इंद्रिय संयम है। मुनि महाराज जब संयम धर्म का पालन करते हैं तो इसका बहुत ध्यान रखते हैं, इंद्रिय और मन हमारे वश में रहें। और 6 काय के जीवों की रक्षा करना, 5 एक इंद्रिय और 1 त्रस्त। 6 काय के जीवों की उनकी सारी प्रवृत्ति ऐसी होती है किसी जीव की कहीं भी हिंसा ना हो, चलते समय घास वगैरह बिल्कुल नीचे ना आ जाए, अच्छी प्रकार देख शोध कर, जो स्थान गीला हो वो कोशिश करते हैं इसमें भी पैर ना रखना पड़े ताकि जलकायिक जीवों की हिंसा क्यों हो। इस तरह वे 12 प्रकार के संयम का पालन करके उत्तम संयम धर्म का पालन करते हैं। इस प्रकार 10 धर्मों का वर्णन इस श्लोक में आचार्य श्री ने किया है। पंडित जी, धर्म किसे कहते हैं? वस्तु के स्वभाव को धर्म कहते हैं, अथवा जो आत्मा को संसार से छुड़ाकर मोक्ष में पहुंचाता है उसे धर्म कहते हैं। ये धर्म के 10 भेद हैं। ये धर्म के भेद हैं का मतलब ये आत्मा के स्वभाव हैं। वस्तु स्वभावो धम्मो, वस्तु का जो स्वभाव है वह धर्म है। आत्मा का स्वभाव गुस्सा करना नहीं, क्षमा करना है। अच्छा, गुस्से में आनंद आता है या क्षमा में? क्षमा में आनंद आता है। आत्मा का स्वभाव घमंड करना नहीं, मार्दव धर्म है। आत्मा का स्वभाव छल कपट करना नहीं, ऋजुता कोमलता है। आत्मा का स्वभाव लोभ करना नहीं, शौच धर्म का पालन है। आत्मा का स्वभाव झूठ बोलना नहीं, कठोर कटु बोलना नहीं, सत्य बोलना है। आत्मा का स्वभाव इंद्रियों के रूप प्रवृत्ति करना, जीवों की हिंसा करना नहीं, इंद्रिय संयम और प्राणी संयम को पालना है। आत्मा का स्वभाव है 12 तपों को तप के आत्मा को शुद्ध करना। आत्मा का स्वभाव है त्याग करना, संग्रह करना नहीं। आत्मा का स्वभाव है अन्य वस्तुओं से संबंध नहीं रखना। वस्तुओं से संबंध रखना संसार पतन में कारण है। और आत्मा का स्वभाव काम सेवन नहीं, आत्मा में रमण करना है। इस प्रकार जो मुनि महाराज
10 प्रकार के धर्मों का निरंतर पालन करते हैं, वो मोक्ष की ओर अपने कदम बढ़ाते हैं, शीघ्र ही मोक्ष प्राप्त करते हैं। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक परिवार हैं श्री पार्श्वनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, वेस्ट बंगाल। अमिता जैन पत्नी अनिल कुमार जैन, संगीता जैन पत्नी विपिन कुमार जैन। मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ और आयुषी मुशरफ, B123, सेठी कॉलोनी, जयपुर। स्वर्गीय माता सीतावंती, धर्मपत्नी स्वर्गीय मास्टर नत्थू राम जी मुन्हानी की स्मृति में श्री सुरिंदर जैन, कांता जैन, श्री अशोक जैन, नीलम जैन, श्री पंकज जैन, अमिता जैन, श्री रजनीश जैन, दीपिका जैन, श्री ऋषभ जैन, मुदित जैन, SKJ रबर कॉरपोरेशन, दिल्ली। श्री दिगंबर जैन महिला शास्त्र सभा, सूर्यनगर, गाजियाबाद। श्री दिगंबर प्रसाद जैन, दर्शनमाला जैन, यशवीर सिंह जैन, सीमा जैन, प्रशांत जैन, सृष्टि जैन, अनु जैन, आशीष जैन, मयूर विहार 1, दिल्ली। इंजीनियर संतोष जैन, सरिता जैन, रड़ावाले, सौम्या, समता, श्वेता और समीक्षा जैन, पिपरिया, मध्य प्रदेश। श्रीमती सुशीला देवी छाबड़ा, धर्मपत्नी श्री कुंदनमल छाबड़ा, संजय कुमार, अजय कुमार, सुनील कुमार छाबड़ा, महावीर फार्मेसी, इम्फाल, मणिपुर। श्री पदमचंद जैन, श्रीमती सुशीला जैन, श्री सुदर्शन जैन, श्रीमती श्वेता जैन, कुमारी भानवी जैन, मालवीय नगर, जयपुर, राजस्थान।